नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि गोमती नगर विनीत खंड में स्थित है उसकी प्राचार्य हूँ और वनस्पति विज्ञान की प्रवक्ता भी हूँ। मैं पिछले 17 सालों से इस महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, वो उसका आगमन हो रहा है। और चूंकि मैं इस महाविद्यालय से जुड़ी हूँ जो कि खास तौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए ही है, ये महिला महाविद्यालय है, तो मैं उन सभी महिलाओं को पहले से ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो कि अपने अपने क्षेत्रों में एक विशेष योगदान दे रही हैं, अपना उत्कृष्ट दे रही हैं इस समाज को। महिलाओं के साथ मेरे दिन का अधिकतर वक्त गुजरता है क्योंकि मेरी 80% जो फैकल्टी है वो महिलाएं ही हैं। वो एक गृहिणी होने के साथ साथ उन्होंने उच्च शिक्षा ली है और यहाँ पर लड़कियों को जो उनका विषय है उसको पढ़ाने के साथ ही साथ वो उनको किस तरह से समाज में जिया जाता है, कैसे समाज की सारी चीज़ों को फेस किया जाता है, उनकी पूरी ग्रूमिंग करती हैं। तो यहाँ पर बालिकाओं का जो सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर हमारा सारा फोकस रहता है। खास बात यह है कि एक महिला होने के नाते महिला दिवस पे अगर मैं ये बोलूं कि हमारी अभी क्या कमी रह गई है, तो देखिए जो हमारा ये अर्बन एरिया है यहाँ पर तो मुझे लगता है कि 80 to 85% जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें वो अच्छा कर रही हैं, एक्सेल कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए उनके पेरेंट्स बाहर निकलने नहीं देते या ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन के बाद सीधे उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी लड़की के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि एक महिला गृहस्थी चलाने के साथ साथ एक जो आगे है एक पूरे व्यक्ति का विकास करती है। वो अगर स्वयं शिक्षित है तो एक समाज को शिक्षित व्यक्ति देगी, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो माँ होती है वो पहली गुरु होती है और वो शिक्षित होगी, उसको शिक्षा का महत्व मालूम होगा तो वो बच्चों को भी अपने शिक्षित करेगी, वो एक के साथ दूसरे परिवार को भी शिक्षित करेगी। और जैसा कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हम आधी आबादी हमको लोग कहते हैं और हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का विषय है कि वर्तमान में जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है। तो हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही मतलब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, ऐसे राष्ट्र में निवास करते हैं जहाँ की जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं। तो उनको भी मैं इस आपके मंच के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि उनके जैसी ही शख्सियत और व्यक्तित्व अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि अर्बन एरिया की बात हमने कर ली, लेकिन जो हम अगर ग्रामीण इलाकों में जाएं तो अभी भी हमारी महिलाएं कुछ तरीके से पिछड़ी हुई हैं। जैसे अभी भी कई महिलाओं को स्वच्छता के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में और उनकी जो डे बाय डे एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ठीक से शिक्षित नहीं किया जाता। और आदिवासियों के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं बजट की ज़रूर बात करूंगी, जो हमारे अभी केंद्र सरकार ने बजट दिया है उसमें एक पूरा का पूरा बजट उन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए रखा है। तो नेचुरली कि अगर ये बजट उनके लिए है, उनकी शिक्षा के लिए है, तो वो भी उसके माध्यम से शिक्षित होंगे और ग्रूम्ड होंगे। और महिला दिवस का मौका है तो एक कवि की 4 लाइनें मैं ज़रूर आप सब तक प्रेषित करूंगी कि माँ कबीर की साखी जैसी तुलसी की चौपाई सी, माँ कबीर की साखी जैसी तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ वेदों की अमर चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ दुर्गा की सप्तशती सी, लोकोत्तर कल्याणी सी। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि सिन्हा, प्राचार्य हूँ ममता गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, जो कि लखनऊ बाराबंकी हाईवे पे स्थित है। हमारा कॉलेज सिर्फ महिलाओं पर ही केंद्रित है। उन्हीं के उत्थान के लिए, उन्हीं के शिक्षा के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी कुछ भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं के उत्थान के लिए मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो। निसंदेह
ये दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि महिलाएं अभी भी कमज़ोर हैं, तो महिलाओं को कमज़ोरी से ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए यह दिवस मनाया तो जाता है, परंतु क्या सिर्फ एक दिन? क्या सिर्फ एक दिन के लिए अगर महिलाओं के लिए हम फूल माला चढ़ा दें, उनके गले में हार पहना दें, तो क्या उतना काफ़ी है? वैसे तो महिलाएं अपने आप में काफ़ी सक्षम हैं। आज विश्व में कि किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे सैन्य क्षेत्र में देख लें, चाहे घर में देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा भाग है जो अभी भी इंतज़ार में है कि कोई उन्हें हाथ आगे बढ़कर ऊपर उठाए। एक हमारी इच्छा है, हमारी क्या सरकार की, पूरे विश्व की इच्छा है कि जो महिलाएं हैं, खासतौर पे जो दबी हुई महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए पूरा देश, पूरा विश्व आगे आए। लेकिन इसके लिए जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। अगर आप जो बेस है, जो अंदर आपके दिल में है कि औरतें तो कमज़ोर हैं ही, किसी भी हाल में, अभी भी हम लोग जहाँ पे भी हैं, चाहे जितना ऊंचा उठ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं है कि हम खुद भी अपने आप को कमज़ोर कहीं पाते हैं, और कहीं हमारा समाज हमें बताता है कि तुम औरत हो। इस अवधारणा को बदलने के लिए जितना प्रयास पुरुषों को करना है, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास हम महिलाओं को करना है। कोई आपको कितनी देर तक आगे ले जाएगा? आपको ही आगे बढ़कर अपने जीवन का उद्धार करना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक न जाने कितनी महिलाएं हुई हैं। ऋग्वैदिक काल को ले लीजिए, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, उसके आगे रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, आज हमारी राष्ट्रपति। महिलाओं को के नाम को, सब महिलाओं को के उत्थान के लिए लगातार कोई ना कोई महिला आती है और बताती है कि हम में भी दम है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा भाग है महिलाओं के समाज में भागीदारी का। हालांकि जो घर में महिलाएं हैं वो भी अपना पूरा योगदान देती हैं, उनका योगदान किसी से भी कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक औरत हैं, वो कमज़ोर हैं, वो असहाय हैं। एक छोटी सी कसक हर महिला के मन में आज भी जिंदा है। इसी भावना को मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है आपके सामने। मैं कुछ पंक्तियां अपनी कहना चाहती हूँ। नहीं भाता मनाना मुझे एक दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के ऊपर है। नहीं भाता मुझे मनाना सिर्फ एक दिवस, जब पहनाई जाए तुम्हें फूलों की माला, जपी जाए तुम्हारे नाम की माला, पढ़ी जाए कसीदे तारीफ में तुम्हारे, दिए जाएं तुम्हें ढेरों उपहार, जताई जाए सहानुभूति हमदर्दी, रची जाए तुम्हारे सम्मान में कविताएं, और दिया जाए तुम्हें मान और सम्मान, गुथे हुए शब्दों से जगाए जाएं तुम्हारे ही द्वारा सुलाया गया तुम्हारा स्वाभिमान, झुकाए जाएं तुम्हारे आगे सर, दी जाएं उपमाएं, जैसे हो तुम माँ दुर्गा, सरस्वती, और फिर छोड़ दी जाओ, और फिर छोड़ दी जाओ बाकी शेष दिन तुम उन्हीं उलाहना और अपमान के बीच निरंतर बचाने को अपना अस्तित्व। बस यूं ही कर, बस यूं ही कर, मुझे नहीं भाता मनाना बस एक दिवस। धन्यवाद। My name is Dr. Vinita Prakash and I am the principal of Isabella Thoburn College, which is the oldest Christian women's college in South Asia. And I have been principal here for the last 10 years. Before that, I was the head of the Department of English at Lucknow Christian College, where I worked for around 25 years. As an administrator of a women's college, this is my 10th year, and it is my desire that women should
rise up and be empowered. And education is a very powerful tool that women can have in their hands with which they can make a difference. The motto of our college is, we receive to give. So whatever they have received here in terms of education, in terms of empowerment, they give back to society and they bring up other women like this. Women find it difficult to break the glass ceiling. But I must tell you that from this college, we have so many firsts. The first woman IAS officer was from Isabella Thoburn College. The first chairperson of the Women's Commission of India was from Isabella Thoburn College. So this college has a tradition of making women leaders, because the vision of our founder was to prepare Indian women for leadership. And there is a lot of scope out there now. And education is one of the strongest tools for empowerment of women. So we are looking at women who will be leading the country, leading different organizations, and leading different global platforms. So this is a very good time for the empowerment and elevation of women, so that we can have these development activities which are led by women. Thank you. मैं मोतीलाल नेहरू मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल आप सबसे मुखातिब हूँ, और 8 मार्च को वीमेंस डे जो पूरे भारत में पूरे ज़ोर शोर से मनाया जाएगा, उसके लिए मैं चंद अल्फाज अपनी तरफ से आप सबसे कहना चाहती हूँ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवित्री भी हूँ, शायरा भी हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने माध्यम से आप तक अपनी कुछ दिली बातें पहुंचाऊं। सबसे पहली बात जो है, जो मैं समझती हूं कि औरत, नारी, स्त्री जिस तरह से एक इंसान के लिए लिबास ज़रूरी होता है, वैसे ही एक नारी की इज़्ज़त ज़रूरी होती है। नारी के लिए इज़्ज़त बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हमारे समाज में ऐसे कानून होने चाहिए जिनसे कि हमारी नारी ज़ात को सम्मान मिले, और उस सम्मान को खुशी से या नाखुशी से, जब कानून होगा तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने विदेशों में यात्रा की है और वहाँ पे देखा है कि अगर कोई लेडीज़ सड़क पे जा रही है, किसी भी गाड़ी से जा रही है, तो कोई दूसरा गाड़ी वाला उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। ये उसको ऑनर देना होता है। कोई भी अगर निकल रहा है, कहीं भी रास्ता है, तो पहले वो लेडीज फर्स्ट, लेडीज को पहले वो रास्ता देगा, बाद में खुद जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।